राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परोग्राम आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। वहां मौजूद उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला कार्यक्रम स्थल पथरी देवी मंदिर के लिए रवाना हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार फिल्म पृथ्वीराज देखने जा रहे हैं। इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज देख रहे हैं। लोक भवन में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। यूपी की राजधानी लखनऊ 3 जून को आयोजित होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए सज धज कर तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश विदेश के तमाम उद्योगपतियों का जमावड़ा शुक्रवार को राजधानी में रहेगा। इस दौरान 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। योगी सरकार के तीसरे सेरेमनी में 1406 कंपनियां शामिल हो रही हैं। हार्दिक पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनको प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। हालांकि इस मौके पर सीआर पाटिल और नितिन पटेल के अलावा बीजेपी का कोई बड़ा नेता मंच पर मौजूद नहीं नजर आया। सीएम भूपेंद्र पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। बीजेपी में शामिल हो गए हैं हार्दिक पटेल। एसपी सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने एक बयान में कहा कि जिन्ना राष्ट्रपति और नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया। सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अब सवाल ये है कि कांग्रेस का नेतृत्व चुप क्यों है। वो इस बात का खंडन करे, नहीं तो ये बात स्वीकार कर ली जाएगी नेहरू ही देश के बंटवारे के दोषी थे। देहरादून विधानसभा चुनाव 2022 की एडीआर ने जारी की रिपोर्ट। 65 विधायकों के चुनावी खर्च की रिपोर्ट हुई जारी। वहीं सबसे कम खर्च कर विधायक बने सर करीम अंसारी और इसके साथ ही कांग्रेस एमएलए मयूक मेहर ने किया चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च। कांग्रेस एमएलए ने महीने में 35,85,627 रुपए खर्च किए। बिहार में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बिहार में किस तरीके से जातीय जनगणना कराई जाए, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इन सभी विषयों पर राजनीतिक दलों ने अपना पक्ष रखा। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति के साथ बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा। ऐसा दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये लोग इस नोटिस से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और सीना ठोककर सामना करेंगे। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक के सड़क किनारे हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने राष्ट्रगान गाकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। मौके पर मौजूद मुस्लिम धर्मगुरु और समाज सेवियों ने कहा कि राष्ट्रगान हम हिंदुस्तानियों की एक पहचान है, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंग ने महिला को जमकर पीटा। पिटाई से घायल महिला और उसका बेटा अस्पताल में भर्ती। मड़ियाहू थाना क्षेत्र के रामपुर नदी गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा में बुधवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। उसका दूसरा साथी गिरफ्तार हुआ। बदमाश 80 लाख रुपए की मोबाइल डिस्प्ले चोरी कर मामले में फरार चल रहा था। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल। कटघर थाना इलाके में हुई मुठभेड़। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने ज्ञानवापी विवाद पर बोलते हुए कहा
कि सभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें और हम सभी कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। उन्होंने योगी सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार ने बजट के जरिए सभी वर्गों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया। बिजनौर में 6 महीनों से गायब महिला का शव बरामद। पति ने परिजनों के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या। अपने ही खेत में महिला का शव बरामद हुआ। मृतका की बहन की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोपी पति से कड़ी पूछताछ के बाद शव बरामद हुआ। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के मुठ्ठीगंज मोहल्ले में खोया व्यापारी के घर पर विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने ताला खुलवाकर मामले की जांच शुरू की। योगी सरकार ने बदमाशों पर नकेल कसने का काम तेजी से चल रहा है। बिजनौर में पुलिस ने 3 गैंगस्टर भाइयों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 64 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। दरअसल शेरकोट क्षेत्र के रहने वाले तीनों गैंगस्टर भाइयों ने लॉटरी और लकी ड्रॉ के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। मुजफ्फरनगर के दक्षिणी खालापार इलाके में घर में घुसकर महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। महुआ में देर रात आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से 3 दुकानों में आग लगी। किराना कबाड़ समेत 3 दुकानें जलकर राख। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा कि 26 जनवरी के भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि मेरे सीने में दर्द है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब इसके 2 टुकड़े किए गए, जिसके दोषी नेहरू और जिन्ना है। विधायक सज्जन सिंह ने वर्मा ने आगे कहा कि देश उन्हें धन्यवाद करे कि नेहरू और जिन्ना ने अक्ल से देश के 2 टुकड़े किए। कासगंज पुलिस ने भरगैन गांव में खाली पड़े मकान पर छापा मारकर अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। छापेमारी में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। दोनों आरोपी अवैध हथियारों को यूपी के विभिन्न जिलों में सप्लाई करते थे। आगरा के बाह थाना क्षेत्र के खीन तिराहे पर एसबीआई की बटेश्वर शाखा में पैसे जमा करने जा रहे इंडियन गैस की एजेंसी के मैनेजर से 1,90,000 की लूट हुई। बता दें कि बाइक सवार 2 युवकों ने युवक से नोटों भरा बैग छीनकर फिरोजाबाद की सीमा की तरफ भाग निकले। वहीं दिन दहाड़े हुई घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। आगरा में रैली हथियारों का प्रदर्शन। युवक ने बाइक पर लहराया पिस्टल। असलाहा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा जिले में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। दिन में खुलेआम खनन कर रहे खनन माफिया। जनपद में बिना पट्टे पर ही हो रही अवैध खनन के ट्रैक्टर रोड पर दौड़ते हुए एक वीडियो वायरल। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर चल रहा अवैध खनन का गौरक धंधा। खनन माफियाओं को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी? कानपुर में बिल्हौर थाने में तैनात सिपाही की गला रेतकर की गई हत्या। हमलावरों ने गर्दन पर धारदार हथियार से किए कई वार। फिरोजाबाद जनपद का रहने वाला था मृतक सिपाही। घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। मौके पर मौजूद आला अधिकारियों ने कुछ भी कहने से किया इनकार। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। बिजनौर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से चोरी का सामान और तमंचा बरामद किया। बुलंदशहर के संतपुरा नहर पर पुलिस और इनामी बदमाश मुस्तकीम उर्फ सलीम के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इनामी बदमाश मुस्तकीम उर्फ सलीम ने घायल हो गया। अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है
कि मुस्तकीम वारदात को अंजाम देने के लिए अपनी साथी के साथ बाइक पर आया था। संतपुरा नहर पहुंचने पर पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई। आगरा जिले के मलपुरा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची ने मदरसे में रह रहे मौलाना के ऊपर घिनौनी हरकत करने का आरोप लगाया। नाबालिग बच्ची का कहना है कि वो किसी से कुछ ना कहे, इसके लिए उसे डरा धमका कर रखते थे। वहीं मासूम बच्ची ने बताया कि मदरसे में अन्य लड़कियों के साथ भी ऐसा होता था। तो वहीं पीड़ित छात्रा ने परिजनों के साथ एसएसपी आगरा को लिखित में शिकायत दी है, जिसके बाद एसएसपी आगरा ने कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि यात्रा में आने वाले यात्रियों को ही केवल अपनी जान गंवानी पड़ रही है, बल्कि बेजुबान भी यात्रा के दौरान मारे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ये भी जाहिर हो रहा है कि यात्रा में घोड़े और खच्चरों से बेहद ज्यादा काम लिया जा रहा है। देहरादून विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जहां पूर्व में सरकार के द्वारा गैरसैंण में इसे आहूत कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब सरकार ये दूसरा सत्र कराने जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। तो सत्ता पक्ष भी अपने बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है, लिहाजा लोग भारी संख्या में आ रहे हैं, जिसको देखते हुए मांग उठ रही थी कि सत्र को देहरादून में ही कराया जाए। हरिद्वार के सड़कुल थाना क्षेत्र स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी से बीती 25 मई को आइकॉनिक काजल की 14 पेटी चोरी हो गई, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर दी। चोरी हुए माल की कीमत लगभग 51,80,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 चोरों को माल समेत गिरफ्तार कर लिया। मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा गरीब कल्याण सम्मेलन में मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने दीप प्रज्वलित करके किया। मौके पर दुष्यंत कुमार गौतम ने मोदी सरकार के 8 साल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश को दुनिया के पहले स्थान पर खड़ा कर दिया गया है। हरिद्वार में जेल प्रशासन ने शुरू की सराहनीय पहल। जेल में बंद कैदियों से घर से जुड़ी कई वस्तुएं बनवा सकते हैं। जिला कारागार में बंद कैदियों को देना होगा सामान बनाने का सामान, प्रतिदिन देनी होगी कैदी को मजदूरी। बुधवार के दिन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक जिला जेल हरिद्वार जा सकते हैं। हरिद्वार के 4 धाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने से तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। तो वहीं यात्रियों की पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बड़े ट्रैवलर्स कार्यालय पर 2 यात्रियों के साथ मारपीट की गई। ट्रैवल एजेंसी और यात्रियों के बीच पैसों को लेकर यह विवाद हुआ था, जो मारपीट में बदल गया। चमोली के मलारी के पास भापकुंड में 5 मई को हुई वाहन दुर्घटना, नहीं मिला मृतक का शव। संबंधित कंपनी द्वारा अभी तक मृतक परिजनों को नहीं मिला मुआवजा। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद एसडीएम ने संबंधित कंपनी को 1 हफ्ते का वक्त दिया था। हाई कोर्ट में शेल कंपनियों ने खनन पट्टा लीज मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 3 जून को मेटन लिबर्टी पर फैसला सुनाएगा। देवघर में श्रावणी मेला के नजदीक आते ही सभी विभागों ने टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पथ निर्माण विभाग में टेंडर को लेकर हुआ विवाद। टेंडर डालने गए संवेदकों में हुई कहासुनी। गया जिले के बोधगया मस्तीपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना स्थल पर पुलिस ने 16 खोखा, 5 जिंदा कारतूस समेत 2 मोबाइल बरामद किए। चाईबासा में टीपीएसएल समूह के आवास और कार्यालय पर जमशेदपुर और रांची से आई आयकर अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की। टीपीएसएल समूह मुख्य रूप से लौह अयस्क के कारोबार से जुड़ा हुआ है, जिसका हेड ऑफिस चाईबासा में है। इसके अलावा कोलकाता, राउरकेला में भी इसके कार्यालय हैं। कंपनी का नवीन मुंडी प्रखंड में आवंटित लौह अयस्क खदान 10 से 12 साल बंद पड़ा हुआ है।
देवघर सदर अस्पताल में वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों से काम कराकर बिना वेतन दिए नवंबर 2021 में ही उन्हें हटाया गया। कई बार लिखित आवेदन और धरना प्रदर्शन के बावजूद भी उनका बकाया वेतन नहीं दिया गया। झारखंड में मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव में सत्ताधारी दल के बीच टकराहट हुई। उपचुनाव के लिए अभी तक रणनीति तय नहीं की गई है। सत्ताधारी दल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रांची में आरएसएस की महिला विंग के शिविर आयोजन किया गया। 15 दिनों से चल रहा है ये शिविर। लड़कियों को मानसिक और शारीरिक मजबूती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड में 1 महीने पहले नए उत्पाद नीति पर उत्पाद सचिव ने बताया कि पुरानी नीति से राजस्व में कमी आ रही थी, जिसकी वजह से सरकार ने 3 नए नियम जोड़े हैं। एक में संशोधन किया गया है। शराब के विनिर्माण और भंडारण नीति में संशोधन किया गया है और नई नियमावली से राज्यों को 188 करोड़ का राजस्व मिला है। इस साल 2300 करोड़ के राजस्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। रांची में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची पति की हत्या की साजिश। धारदार हथियार से किया पति को घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरा में बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर की हत्या। भोजपुर जिले के आरा के टोन थाना क्षेत्र का मामला। अस्पताल ले जाते वक्त दुकानदार ने रास्ते में तोड़ा दम। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास पुलिस ने एक संदिग्ध कंटेनर को पकड़ा। पकड़े गए कंटेनर से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जब कंटेनर की जांच की तो उसमें लाखों की शराब बरामद हुई। वहीं इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर फरार हो गया। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी। इस क्रम में बुंडू के सलगीडाह में पुलिस ने चेकिंग अभियान में बालू से लदे 2 अवैध डंपर को जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई में खनन माफियाओं में खलबली मच गई। किशनगंज समाहरणालय के पास सड़क किनारे खड़ी बस को पीछे से जोरदार ट्रक ने मार दी। हादसे में बस में सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज किशनगंज के सदर अस्पताल में चल रहा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस सड़क के किनारे बने रेलिंग को तोड़ते हुए सर्विस रोड पर आ गिरी। घटना के बाद ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। सुपौल के वार्ड नंबर 9 में नशेड़ियों ने महिला को गोली मार दी। अस्पताल पहुंचने से पहले महिला ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने बच्चों को नशेड़ियों के पास जाने से रोका था, जिससे नाराज होकर महिला पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें महिला की मौत हो गई। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर नाराजगी जताने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को बीजेपी में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनके इस आमंत्रण के लिए शुक्रिया अदा किया। कहा कि तिरंगे से बहुत प्यार है और मरते दम तक तिरंगे के साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी जफर इस्लाम साहब का बड़ा एहतराम करता हूं। प्री मानसून की बारिश कई राज्यों में जारी है। आने वाले दिनों में मानसून के उत्तर भारत की ओर बढ़ने की संभावना है। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बुधवार को एक ट्वीट कर तहलका मचा दिया। ट्वीट कर पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। गांगुली ने कहा कि पद से इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही कुछ और बात है। मैं एक नया वैश्विक एजुकेशन ऐप लॉन्च कर रहा हूं। एजुकेशन ऐप लॉन्च करेंगे सौरभ गांगुली। देश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। लंबे समय के बाद कोरोना के मामले 2000 से ऊपर रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटे में
3,712 मामले सामने आए। मंगलवार को नए 2,745 लोग पॉजिटिव पाए गए। एक तरह से देखा जाए तो नए कोविड केसों में 35.4% उछाल हुई है। वहीं 2,584 मरीज कोरोना के ठीक हुए हैं।